साहब ये जो आजकल गर्मी का मौसम आया है, मई महीने में, जून महीने में हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी गर्मी रहती है और लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं। जो खास करके अर्बन एरिया में तो नहीं, ग्रामीण एरिया में या कस्बों में लोग ज़्यादातर कूलर का इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक फंगस का खतरा रहा। तो अभी आपने कुछ दिन पहले बताया था कि जिनको कोरोना हो चुका है और पोस्ट कोविड केयर में लोग अपने यहाँ कूलर का इस्तेमाल ना करें। ये जरा संदेश को थोड़ा स्पष्ट तरीके से बताएं कि क्योंकि ये बड़े पैमाने पर जो है लोगों को प्रभावित करने वाला निर्णय है, ये संदेश है। जी, थैंक यू वेरी मच पंकज जी। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के जो म्यूकोरमाइकोसिस है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर जो फंगस है, जो ब्लैक फंगस जिसको हम बोल रहे हैं, इसको इसका होने का मुख्य कारण क्या है? इसका होने का मुख्य कारण क्या है कि सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये रहता कहाँ है, ठीक है ना? ये जनरली रहता है जहाँ पर के सड़ी गली चीज़ें हों, चाहे वो आपकी लकड़ियाँ हों, पत्तियाँ हों या कुछ कॉलोनी के अंदर जहाँ पर के हम कंपोजिट तैयार करते हैं, ठीक है ना? जिसको के बाद में हम जो है अपने प्लांटेशन वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो जिन जिन लोगों को स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट मिला है, जिनको कोरोना हुआ है, वो ऐसे कंपोजिट जहाँ पर कि इस तरीके की चीज़ें डिकम्पोज़ हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ये अच्छा एक तरीका है, एक नेचुरल ऑर्गेनिक खाद तैयार करने का, जो कि बहुत सारी सोसाइटी में, बिल्डिंग्स में लोग कर रहे हैं। तो उन जगह के ऊपर ये लोग ना जाएँ, क्योंकि जो वहाँ पर डिकम्पोज़िशन हो रहा है, वहाँ पर इस प्रकार का जो फंजाई है, जो फंगस है, वो हो सकता है, क्योंकि ये फंगस डिकम्पोज करने का ही काम करता है। और ऐसी जगह जहाँ पर के बहुत ज़्यादा नमी हो, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है ना? तो ऐसे वातावरण से हमको बचना है। अब घर के अंदर जब हम कूलर को चलाएँगे, तो मैंने इसी विषय पे बोला था कि अगर कूलर को चलाओगे, तो कूलर से क्या होगा कि आपका जो एयर है वो मॉइस्ट होगा, यानी कि आपके उसके अंदर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और किसी प्रकार से वहाँ पर अगर ब्लैक फंगस जो है प्रवेश कर जाता है, तो उसको एक एक मीडियम मिल जाएगा ग्रो करने का। तो वो उसको हमको वो मीडियम नहीं देना है, हमको वो माइक्रो एनवायरनमेंट तैयार नहीं करना है। एक उसको मीडिया नहीं देना है जिसमें कि वो ग्रो कर सके। तो इसी संदर्भ में मैंने बोला था कि हम कम से कम ऐसा करें कि ये जो अभी जो गर्मी का समय आने वाला है, जैसे मई, जून, जुलाई जैसा चल रहा है, इस पीरियड के अंदर हम कोशिश करें, खास करके वो लोग जिनको कोरोना हुआ है और उनका इस प्रकार का ट्रीटमेंट हुआ है, वो कूलर कम यूज़ करें, मिनिमम यूज़ करें, या मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल भी यूज़ ना करें, यदि उनका काम चल सकता है तो। अपने घर के अंदर अपने जो बाथरूम्स हैं, उनके विंडो को खोल के रखें, जो वेंटिलेशन के जो विंडो हैं, और पूरा उसको क्लीन रखें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो हमारे जो टाइल्स होते हैं बाथरूम में, उन टाइल्स के बीच में जो छोटा गैप होता है, वहाँ पर आपको छोटे-छोटे गोल आकार के आपको ब्लैक-ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे, और उनको पूरी तरीके से क्लीन करने की ज़रूरत है। जो ये जो ब्लैक मोल्ड है, ये जो है वो ब्लैक मोल्ड एक तरीके का ब्लैक फंगस का फंजाई होगा 99%। तो उसको इस तरीके से हमको रिमूव करना है, और हम एसी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एसी के जो आपके फ़िल्टर्स हैं, उनको आप 15 दिन पे, 1 महीने पे उनको आप चेंज कर लें, उनको क्लीन कर लें और वापस लगा लें। और घर के अंदर आप हो सकता है तो कोशिश करें कि डीह्यूमिडिफ़ायर का आप यूज़ करें, जिससे कि आपके घर के अंदर जो नमी है वो कम से कम रहें। अच्छा वेंटिलेशन रखें जिसमें एयर का अच्छा सर्कुलेशन हो, और दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि आपके घर में या आपके रूम में अच्छी मात्रा में सनलाइट आती हो। तो सनलाइट एक इतना ज़रूरी और कारगर हथियार बन सकता है इसमें, जो कि जिसके उपस्थिति में ब्लैक फंगस ग्रो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना हुआ है, जिनका स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट लगा लगा है, तो अपने खिड़की के साइड में या ऐसे साइड में कोशिश करें कि वो 1 घंटा, 2 घंटा जब उनको अच्छा लगे, तो वो सनलाइट लेने का कोशिश करें। तो यदि वो इस प्रकार का अपना एक व्यवहार रखेंगे, तो ब्लैक फंगस की को कुछ काफ़ी हद तक हम लोग रोक सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से मैं आपसे सुनना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड वाले, कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी जो लोग ठीक हो गए हैं, क्या उन्हें कूलर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए अपनी आप की सेफ्टी के लिए?
जो एक तरह से ठीक हो चुके हैं और उनका कंडीशन कोई सीवियर नहीं हुआ है, उनका कोई स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि समय ऐसा है, वी डोंट वांट टू गिव ए चांस टू एनीबडी, ठीक है ना, कि आदमी अपने आप से इंटरप्रेट करे। तो उसके लिए एक सीधा नियम ऐसा बना लेते हैं कि ये वाला जून बिना कूलर के यदि हम निकालते हैं तो मुझे लगता है कि शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एक पॉसिबिलिटी को कम कर रहे हैं, जो कि पॉसिबिलिटी ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को जन्म दे सकती है। जून के महीने के बाद जुलाई अगस्त में बारिश बहुत होती है। ये बारिश में भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में ऊपर लोग जो है पुराने सामान बहुत रखते हैं, पुराने फर्नीचर्स, पुराने लकड़ियां, उसमें भी फंगस लग जाते हैं। तो क्या ये फंगस भी ब्लैक फंगस के खतरे को बढ़ाता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकता है। जैसा मैंने बोला कि ब्लैक फंगस जीने के लिए कुछ खाएगा, तो वो किसके क्या खाएगा? वो यही सड़ी गली चीजें खाएगा। यदि आपका फर्नीचर पड़ा हुआ है, उस फर्नीचर के वो सड़ रहा है, गल रहा है, पानी पड़ रहा है, किसी के घर में फर्नीचर का काम हुआ है, डेकोरेशन का काम हुआ है, उसका बचा हुआ सामान उनके बरामदे में पड़ा हुआ है, जिसमें किसी प्रकार से पानी भी जा रहा है, वो बोर्ड है, प्लाई है, लकड़ी है, गल रही है, सड़ रही है, उसके ऊपर ये फीस्ट करता है, क्योंकि वो इसका आहार है, ये उसके खा करके जीता रहता है। तो यदि इस प्रकार का उसको एक हम मीडियम दे रहे हैं कि भैया तुम ये खाओ और आराम से रहो, यदि हम इस प्रकार का स्थिति अगर बना करके दे रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे प्लेस के ऊपर जाने से, और जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जो लोगों का ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, उनको निश्चित रूप से ये ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। Considering the rainy season is coming, we need to pay attention to these factors. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस विषय पे जो प्रकाश रखा। Thank you very much, ओके। sir.